नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दा में आज है आई लव यू। आप देख रहे होंगे कि आई लव यू कानपुर से पहले से चला है। मैं करीब 2 साल पहले अपने गांव गया था, तो जब मैं बलिया से गुजर रहा था, मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, तो रास्ता मेरे स्टेशन के सामने से है। तो बलिया स्टेशन के सामने आई लव लव वो दिल का चिन्ह बनाया था और बलिया लिखा था। मैं इतना उत्साहित हुआ कि उसका फोटो खींचा, मेरे फेसबुक पर भी है, बल्कि वो सेल्फी में नहीं आ रहा था। तो मैं एक आदमी को अपना मोबाइल लिया, बोला भाई पूरा आना चाहिए। तो पूरा बलिया स्टेशन होकर आ रहा है। बहुत अच्छा लगा था वाकई में, मुझे मेरा आई लव बलिया देखा। फिर मैं लखनऊ गया, तो लखनऊ अब ये स्लोगन ही चल गया, लव बलिया, आई लव दिल्ली, आई लव कानपुर, ये लव मुंबई। मैंने बॉम्बे में भी देखा, तो वो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन इस देश में अगर सिर्फ अच्छा ही लगे और उसको और ज्यादा अच्छा करने का प्रयास ना हो, तो फिर ये भारत महान किस बात का। फिर कानपुर में हमारे कुछ भाइयों ने आई लव मोहम्मद लिख दिया। मैं तब एक चैनल पर बुलाया गया था, तो मैंने कहा कि देखो, मैं चूंकि इस्लाम का जानकार नहीं हूं और मुझे इस्लाम पर बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो बोले कि परमार जी, आप तो बढ़िया बोल लेते हैं, देखिए ना 5 बजे का है। तो हमने जितने हमारे कम से कम 500 से ऊपर मुसलमान भाई मित्र हैं, और कई भाई जैसे हैं। मैं कई मुसलमानों के शादी में गया हूँ, मतलब घर जैसा आना जाना है। कुछ प्रोफेसर हैं, बड़ी नामजद यूनिवर्सिटी के दिल्ली में प्रोफेसर हैं, और मेरे अपने पूर्वांचल की हैं। तो हमने कहा कि उन्हीं को फोन करते हैं। हम उनको फोन किया, तो बोले राकेश, ये तुम तो इस सब में कभी पढ़े नहीं हो, तुमको क्या मतलब है। मैं बोला भाईजान, मतलब है मैं चैनल पर बोलने वाला हूँ, और चैनल पर बिना विषय की मालूमात के नहीं बोलनी चाहिए। यार क्या जानना चाहते हो। मैं बोला मैं ये जानना चाहता हूँ कि आई लव मोहम्मद, वो लव का निशान बनाकर और मोहम्मद लिखना जायज है, नाजायज है, भड़काऊ काम है कि क्या है। तो जानते हो उन्होंने क्या कहा, राकेश ये गैर इस्लामिक है, और कोई भी जो इस्लाम का मानने वाला है वो आई लव मोहम्मद का बैनर लेकर के नहीं घूम सकता। अब मेरा माथा घूम गया, क्योंकि मैं टीवी में एक दिन पहले देखा था, कानपुर में पूरा बवाल हुआ था, बल्कि FIR तक हो गया था, और वो सारे मुसलमान ही थे। तो मैंने उनको बोला कि सर आप अजीब बात कह दिए, वो कानपुर में तो वो कानेपुर तक था, ये बरेली वगैरह का घटना नहीं हुआ था। मैं बोला वो कानपुर में। बोला राकेश, इस्लाम और मुसलमान 2 अलग अलग चीज है। आपको इस्लाम का कितना ज्ञान है वो एक अलग मुद्दा है, और आप मुसलमान हैं यह एक अलग मुद्दा है। तो वो जो लोग लेके चले होंगे वो मुसलमान होंगे, लेकिन उनको इस्लाम की मालूमात है, ऐसा मैं नहीं मानता। तो मैं बोला सर, तो हमारा थोड़ा ज्ञान अपडेट कर दीजिए। तो उन्होंने जो बात कहा वो आप जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये धर्म का मामला है, कोई गलत एंगल बना जाए, किसी को बुरा न लग जाए, कोई धार्मिक उन्माद जैसा नाम माहौल बन जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक इस्लाम का ज्ञान है जो ज्ञाता है, जो प्रोफेसर भी है और बहुत सारे किताबें लिखे हैं। उनका कहना था कि राकेश, तुम अगर मुसलमान होते तो हम तुम पर केस कर देते, फतवा जारी कर देते कि तुमने आई लव मोहम्मद बोला है। मैं बोला सर ऐसा क्यों। बोला इसलिए कि मोहम्मद साहब का नाम अदब से लिया जाता है, उस नाम के पहले भी बहुत कुछ है और बाद में भी बहुत कुछ है। तुमने सिर्फ मोहम्मद कहा है, मोहम्मद तो कहा ही नहीं, किसी को अधिकार ही नहीं है सिर्फ मोहम्मद कहने का। सिर्फ मोहम्मद कहना तौहीन मोहम्मद है, और ये कोई भी इस्लाम का मानने वाला जानने वाला इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरी क्यूरियोसिटी और बड़ी। मैं बोला यार ये क्या हो रहा है। सर आप तो अजीब बात कर रहे हैं, बड़े बड़े मौलाना का बयान आ गया, बड़े बड़े लोगों की बाइट आ गई। तो उन्होंने एक और बात कहा कि राकेश, दाढ़ी तो मेरी भी बड़ी है यार, तो तुम मेरे को मौलाना नहीं मानते। टीवी पर बोलने वाले मौलाना नहीं होते, सभी के सभी, कुछ बवाली भी होते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो अपने आप को मौलाना कह करके टीवी पर बोल रहा है और वो इस बात का एंडोर्स कर रहा है कि आई लव मोहम्मद, मेरे को मोहम्मद से प्यार है, मेरे दिल में प्यार है, वो इस्लाम को नहीं जानता, वो मोहम्मद साहब को नहीं मानता, और मोहम्मद साहब में उसकी आस्था बिल्कुल ही नहीं है। तो मैं बोला सर अब मैं ज्यादा पूछूंगा तो आप पूरे पुराने पाक मुझको पढ़ा देंगे, और वो मेरे छोटे दिमाग में आएगा नहीं, और 5-10 मिनट का ये कार्यक्रम में सिमटेगा नहीं।
उन्होंने बोला एक बात और जान लो और बस उसके बाद तुम्हारे लिए कोई और जरूरी नहीं है। कहा था एक तो मोहम्मद साहब का नाम सिर्फ मोहम्मद कह के नहीं लिया जा सकता, उसके पहले कुछ कहे मैं भूल रहा हूँ, मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे वो बहुत कुछ ऐसे मोहम्मद सलाल कुछ कह रहे थे, मैं माफी चाहूंगा कि मुझे वो नाम नहीं आता और मैं माफी का लायक हूँ क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ और मुझे जरूर नहीं है कि उनका पूरी नाम आवे, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये करके कहा जाता है राकेश, पहली बात। दूसरी बात है कि आप हर हाथ में आई लव यू मोहम्मद का पंपलेट दे दिए हैं, बैनर दे दिए हैं, स्टिकर दे दिए हैं, दीवारों में स्टिकर चिपक रहा है, वो कागजों में लेकर के कपड़े पर लेकर के टांगा जा रहा है। राकेश वो कागज टूटेगा, फटेगा, नीचे गिरेगा, हो सकता है वो नाली में गिरे, हो सकता है किसी के पांव के तले जाए, किसी गाड़ी से कुचला जाए, तो आप मोहम्मद साहब का नाम जमीन में मिला रहे हैं। यार आप इस्लाम को मानने वाले के दुश्मन है आप। मोहम्मद साहब का नाम दिल में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, कुरान पाक में होना चाहिए, पवित्र किताब में होना चाहिए, सड़क पर नहीं होनी चाहिए। राकेश तुम चूंकि मुसलमान नहीं हो इसलिए तुमको इसकी सेंसिटिविटी का पता नहीं है। तो मैं बोला एक बात और पूछ लेता हूं उनसे। मैं बोला सर वो जो लोग कहते हैं कि नबी का अपमान का सरतन से जुदा, वो क्या रहे? बोला वो इसमें बनता है कि जो लोग मोहम्मद साहब का अपमान कर रहे हो, वो अगर मैं इन सब चीजों को नहीं मानता राकेश की मैं किसी का सरतन से जुदा की बात कहूं, लेकिन ये मामला उतना ही खतरनाक है। कोई कैसे हमारे मोहम्मद साहब को सिर्फ मोहम्मद कहेगा बिना अदब से, न आगे अदब न पाछे अदब। दूसरा वो कोई कैसे हाथ में स्टिकर लेके चलेगा, बाद में उसको फेंकेगा, नीचे गिराएगा। राकेश यह सब बवाली लोग हैं और उनको मोहम्मद से मतलब नहीं है, और जिनको मोहम्मद साहब में आस्था है वो इसको इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई अब जब एक इस्लाम का विद्वान, और मुझे कुछ देखिए मैं कुरान नहीं पढ़ा हूं, मुझे इस्लाम का बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन यह बात तो मैं समझ रहा हूं ना कि जैसे पोस्टर दीवारों पर लगती है, बैनर लगता है, वो बाद में टूट के नीचे गिर जाता है। हमने देखा ना 15 अगस्त को हर घर तिरंगा कार्यक्रम चला था, तिरंगा कमर के नीचे नहीं होनी चाहिए, वो नालियों में गिरा मिला था, लोगों गाड़ी से कुचला हो जा रहा था। तो आप तिरंगे का मान करें कि सम्मान कर रहे हैं? मान तो तब होगा जब आप अदब से फहराइए और अदब से उतार करके सहेज करके रखिए, नाली में ना जाए। लेकिन जिन्होंने आह्वान किया हर घर तिरंगा, उन्होंने यह नहीं आह्वान किया कि तिरंगे का सम्मान भी होना चाहिए। या उसी तरह का कुछ मामला है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने कुछ छुपे हुए उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए आपने मोहम्मद साहब का नाम का अपमान कर दिया है। अल्लाह आपको माफ नहीं करेगा, मुझे जहां तक लग रहा है। मुसलमान माफ करेगा नहीं करेगा मैं नहीं जानता, क्योंकि मुसलमानों का अलग अलग सोच होता है। और मैं इसमें तो मुझे लग रहा है कि अगर आपको कहीं राजनीतिक फायदा मिल रहा है तो आप थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं, और अगर कुछ बड़ी राजनीतिक फायदा होगा तो आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, गर्दन काट देंगे। फिर यहाँ चुप क्यों है? ये तो सीधा सीधा अपमान हो रहा है, टीवी पे हो रहा है और वो चेहरे दिख रहे हैं जो अपमान कर रहे हैं। आप जाने, आपका काम जाने। मुझे इस पर नहीं बोलना क्योंकि मुझे इस पर ज्यादा मालूमात नहीं है। जो एक विद्वान ने बताया